साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल DDS पर। आज हम लेके आए हैं दोस्तों RBC या CBSE बोर्ड का 2024 या 25 क्लास 10th के हिंदी 37 जो बुक है उसके MCQ आपको सामने लेके आए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो आइए सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन फॉर क्लास 10 सूरदास के पद देखते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों, और जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूत रहा। तो किसके क्षेत्र में रहकर, तो यहाँ आएगा दोस्तों कृष्ण की संगति में रहकर भी अछूत रहा। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त थी, तो दोस्तों कृष्ण के प्रेम में। किसके? कृष्ण के प्रेम में। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी, तो प्रेम की भावना। कैसी भावना थी? प्रेम की भावना। अगला है दोस्तों, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी, तो अबला। 5वां प्रश्न है, कृष्ण आने की प्रतीक्षा किसे हैं? कृष्ण की आने की प्रतीक्षा किसे है, तो गोपियों को। अगला है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है, तो छलपूर्ण। अगला है दोस्तों, कवियों के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था, तो ये था दोस्तों भोला। कैसा स्वभाव था? भोला। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? ब्रज, द्वारका, मथुरा या वृंदावन, तो सही आंसर होगा मथुरा। अगला है दोस्तों, कृष्ण का योग संदेश लेके कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक, तो आए थे उद्धव। अगला है 10वां दोस्तों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कमल के पत्ते से। 11वां प्रश्न है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया? गोपियों, उद्धव, राजा या कृष्ण ने, तो कृष्ण ने। अगला है 12वां, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उसके प्रेम से अछूत रहे, तो वो थे दोस्तों उद्धव। अगला है 13वां, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल या सकोर, तो हारिल पक्षी से। 14वां है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेके आए? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, तो था योग संदेश। ये थे दोस्तों कक्षा 10th के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों MCQ क्वेश्चन क्लास 10th के। ये चैप्टर दूसरा, जहाँ राम, लक्ष्मण, परशुराम के संवाद हो रहे हैं, उस एक आपस में बातचीत हो रही है, उसमें मैंने पार्ट से लिया गया है। जैसे पहला सवाल है, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले परशुराम अपना क्या समझते थे, तो शत्रु समझते थे, सही आंसर होगा। दूसरा है, जो सेवा का काम करे उसे कौन क्या कहलाता है? सेवक। और किसके वश में रहकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे, तो काल के वश में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण का ये कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम किस गुण को दर्शाता है? योद्धा का। परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान दे चुके थे, तो ब्राह्मणों को। अगला है प्रश्न दोस्तों 6वां, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं, तो युद्ध की भूमि में। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु मानते थे, तो क्षत्रिय कुल को। परशुराम के वचन किसके समान कठोर थे, तो वज्र के समान कठोर थे। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया, आलोचना की, तो वह था दोस्तों बड़े भोलापन पर। घ, शस्त्र बहु की भुजाओं को किसने काट डाला था, तो परशुराम ने। परशुराम शिव को क्या मानते थे, तो गुरु। अगला है, परशुराम का स्वभाव कैसा था, तो दोस्तों था क्रोधी। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध किया था? गुरु के, पिता के, प्रेषी से, तो सही आंसर होगा पिता के कहने पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? शिव, राम, पिता या विश्वामित्र, तो विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उनका वध नहीं किया। तो दोस्तों ये थे 10वीं कक्षा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार इन्हीं प्रश्न में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।